नमस्कार। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं ना जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी है एक बहुत ही चालाक बगुले की और उससे भी कहीं ज्यादा समझदार एक केकड़े की। तो सवाल ये उठता है, क्या एक छोटा सा केकड़ा एक इतने बड़े धोखेबाज बगुले को मात दे सकता है? चलिए इस कहानी के उतार चढ़ाव में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इस जंग में जीत किसकी होती है, ताकत की या फिर अक्ल की। जरा सोच कर देखिए, एक खूबसूरत सा तालाब, पानी एकदम शीशे जैसा साफ, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां खुशी से तैर रही हैं। और इसी तालाब में रहता था हमारा हीरो, एक बहुत ही होशियार केकड़ा। लेकिन जानते हैं, इस खुशी के माहौल पर एक साया भी मंडरा रहा था। वो था एक बूढ़े भूखे बगुले का साया, जिसकी उम्र अब इतनी हो चली थी कि उसकी आंखें शिकार पर ठीक से टिकती ही नहीं थी। कहते हैं ना कि जब पेट की आग दिमाग पर हावी हो जाए तो फिर सही गलत का फर्क मिट जाता है। बगुले ने भी यही फैसला किया कि अब वो अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी चालाकी से काम लेगा। और यहीं से जन्म होता है एक ऐसी साजिश का जो इस पूरे तालाब का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो आखिर ये शैतानी प्लान था क्या? देखिए, ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था। ये एक 3 स्टेप का मास्टर प्लान था। पहला स्टेप, घड़ियाली आंसू बहाना। दूसरा स्टेप, एक ऐसा खतरनाक झूठ बोलना कि सबकी रूह कांप जाए। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक था, खुद को उन सब का मसीहा मतलब रक्षक बनाकर पेश करना। और फिर बगुले ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने एक ऐसा झूठ बोला जिसने सबके दिलों में खौफ भर दिया। उसने कहा, मैंने एक बहुत बड़े ज्योतिषी से सुना है कि ये तालाब, हमारा घर, बहुत जल्द एक रेगिस्तान बन जाएगा। पानी की एक बूंद भी नहीं बचेगी। बस ये सुनना था कि तालाब में तो हाहाकार मच गया। बेचारी मछलियां डर के मारे उसी शिकारी के पैरों में जा गिरीं जो असल में उनकी जान का दुश्मन था। उन्होंने अपने कातिल को ही अपना बचाने वाला समझ लिया था। बगुले ने अपनी शैतानी मुस्कान को बड़े ही शातिर तरीके से छुपाया और बहुत हमदर्दी दिखाते हुए बोला, अरे घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम सबको एक एक करके पास वाले बहुत बड़े और सुंदर तालाब में ले जाऊंगा। उसकी आंखों में मदद नहीं बल्कि भूख चमक रही थी। तो देखिए, उम्मीद और हकीकत में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ मछलियां एक नए और सुरक्षित घर का सपना देख रही थीं और दूसरी तरफ बगुले की भयानक सच्चाई थी, एक चट्टान जो उनका आखिरी ठिकाना बनने वाली थी, जहां वो उन्हें खाने वाला था। और बस दिन बीतते गए। हर सुबह तालाब से एक मछली कम हो जाती। तालाब का पानी वैसे तो शांत था, पर उस शांति में ना एक अजीब सा डर घुल गया था। और फिर जब ऐसा लगने लगा कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब सामने आया हमारा हीरो, वो समझदार केकड़ा। अब बगुला भी रोज रोज मछली खाकर बोर हो गया था। उसने मन ही मन सोचा, आज मेन्यू में कुछ अलग होना चाहिए। चलो इस केकड़े को ही आजमाते हैं। और बस उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठा लिया, ये जाने बिना कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। तो अब बगुला उड़ रहा था और केकड़ा उसकी पीठ पर सवार था। उसने नीचे झांका। उसकी आंखें उस सपनों के तालाब को खोज रही थीं। वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए बहुत बेताब था, पर उसे ये नहीं पता था कि वो उनसे मिलने तो वाला है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा उसने सोचा था। लेकिन नीचे तो पानी का नाम और निशान तक नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन। केकड़े का दिल जोर से धड़कने लगा। शक की पहली लहर उसके दिमाग में दौड़ी। आखिर कहाँ है वो तालाब जिसका वादा किया गया था? और फिर उसे वो जगह देखी। अरे, वो कोई तालाब नहीं था, वो तो मौत की एक चट्टान थी, जहां उसके दोस्तों की सफेद हड्डियां बिखरी पड़ी थी। वो एक कब्रगाह थी। धोखा, बिजली की तरह ये सच्चाई केकड़े के दिमाग में कौंधी। अरे, ये कोई बचाव नहीं था, ये तो एक कत्ले आम था। और अब उसका गुस्सा उसके डर पर पूरी तरह हावी हो चुका था। बगुले को संभलने का मौका मिलता इससे पहले ही केकड़े ने हमला कर दिया। उसने अपने तेज, मजबूत पंजों का इस्तेमाल किया। वो पंजे जो सिर्फ हथियार नहीं थे, बल्कि इंसाफ का एक तरीका थे। और बस केकड़े ने अपने उन मजबूत पंजों को बगुले की पतली गर्दन में कसकर जकड़ लिया। एक ही झटके में धोखे का सारा खेल खत्म। वो धोखेबाज आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरा, हमेशा हमेशा के लिए।
और इस तरह उस एक छोटे से समझदार केकड़े ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत जिस्म में नहीं, दिमाग में होती है। उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे तालाब को उस जालिम से आजाद करा दिया। तो इस कहानी से हमें पहला और सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि दुश्मन की मीठी मीठी बातों पर कभी भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। बातें शहद जैसी हो सकती हैं, पर इरादे जहर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और दूसरा सबक, जब भी मुश्किल का तूफान आए ना, तो डरना नहीं है, शांत होकर सोचना है, क्योंकि दिमाग ही सबसे बड़ा और सबसे तेज हथियार होता है। तो ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचिएगा कि ऐसे कौन से पल आए जब ताकत ने नहीं बल्कि समझदारी ने जीत दिलाई। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।